महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस वक्त चर्चा चल रही है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राडकर। विजय जी, इस वक्त सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा चल रही है। 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, आप कैसे देख रही हैं इसे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला आरक्षण के विषय पे पूरा देश, पूरा सदन गंभीरता के साथ बैठते हुए चर्चा कर रहा है। मैं हमारे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने 2023 में ही महिला आरक्षण का बिल पारित कर दिया है। अब समय है प्रत्यक्ष रूप में इसका अमल करने का, और इसी के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। मुझे ये भी विश्वास है कि इन 3 दिनों में अनेक विषयों पर चर्चा होगी और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को अवसर देने के लिए ये जो अभी प्रत्यक्ष अमल करने के लिए जो बिल आया है ये पारित भी हो जाएगा। ये विश्वास मेरे मन में है। बिल्कुल मैम, विश्वास है कि पारित भी हो जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर तो हम साथ हैं, लेकिन परिसीमन पर उनके सवाल खड़े करना और साथ ही साथ उनका सेंसस को लेकर सवाल खड़ा करना, उसको आप कैसे देखती हैं? मुझे एक ही बात समझ में आती है महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते है, हमने बहुत लंबे समय तक इस बिल का इंतजार किया है। हमने अनेक दशक इस बिल को लागू करने के लिए हमने प्रयास किए हैं। इसके पहले वो सफल नहीं हो पाए, पर आज वो सफल हो गया है और अब महिला इंतजार कर रही है कि प्रत्यक्ष रूप में वो सभागार का हिस्सा बने। अगर इस विषय पे कोई प्रश्न है, कुछ शंकाएं हैं, तो उसके लिए संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है और मुझे ये भी लगता है कि अब ये 3 दिनों में इन सभी विषयों पर बहुत अच्छी चर्चा भी होगी। परिसीमन को लेकर जो बात है, इसके विषय में परिसीमन आयोग स्थापित हो जाता है और परिसीमन आयोग इस विषय पे निर्णय करता है। यही पद्धति आई है, तो परिसीमन आयोग भी आगे चल के आने वाला है। वहां पे उनके पास जाते हुए हर शंकाओं का निरसन हो सकता है, काम हो सकता है। आज बस एक ही बात की जरूरत है कि इतने दिनों से अटका हुआ ये बिल अब प्रत्यक्ष रूप में हम उसका अमल के लिए हम लेकर आए और देश की आधी आबादी को हम एक खुशियां भी दे दें। बिल्कुल, इतने लंबे समय से जो इंतजार था उसको लेकर अब चर्चा हो रही है और जल्द ये बिल पारित भी हो जाएगा। लेकिन सवाल मैम वही है कि विपक्ष तो बार बार ये भी कह रहा है कि इलेक्शन का समय है, तो बीच में ये सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? 15 दिन पहले ही सत्र खत्म हुआ है, आने वाले समय में मॉनसून सत्र भी होगा, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीच में ही बुलाकर अभी ही इसको लागू करना है? मैं एक ही बात कहूंगी कि इस राजनीति में मुझे जाना भी नहीं है, वो मेरा काम भी नहीं है। मुझे एक ही बात पता है कि अभी महिलाओं की बारी आ रही है जी। उनको आगे बढ़ाने की, उनके नेतृत्व में इस देश की विकास करने की। अब ये बारी महिलाओं की आ गई है और उनको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कोई भी पीछे न रहे। अगर कुछ अड़चने हैं तो बैठ के उस विषय पे बात करें, पर उसमें कोई भी अब ना करे। उन्हीं ने सभी ने मिलके ही तो इसके पहले बिल पारित कर दिया था। तो जब देश की महिलाओं की, बेटियों की बात आती है, आधी आबादी की बात आती है, तो सभी लोग मिलके बैठ के तो बात कर ही सकते हैं। तो हमारी तो यही अपेक्षा है कि अब महिलाओं को बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और ये बिल पारित हो जाए, और मुझे विश्वास भी है सदन वो कर लेगा। सब मिलके आप सब लोग काम कर लेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। मैम, एक सवाल यह है कि 33% का महिला आरक्षण जब मिल जाएगा, जब ये लागू हो जाएगा, तब एक तस्वीर आप देख रही हैं राजनीति में, और कितना फर्क आम महिलाओं को भी इससे पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है। आप देखिए कि जब आप महिलाओं के लिए कुछ काम करते हैं, उनके क्षमताओं पे आप विश्वास करते हैं, तो हर एक महिला को लगता है कि उस महिला के ऊपर विश्वास किया है तो ये सम्मान मेरा है। ये कॉन्फिडेंस उस महिला के पास आ जाता है और अपने आप महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ जाता है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इसका एक अच्छा परिणाम ये भी आएगा कि हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिलाएं अपने क्षेत्र के विकास के लिए तो काम करेगी भी, पर उसी के साथ साथ देश की सभी महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं,
हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे, हमारे पास वो क्षमता है। आप मुझे बताइए कि इस तरीके से महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ना कितनी बड़ी बात है। जब आत्मविश्वास के साथ महिला चलती है तो वो केवल खुद के लिए नहीं चलती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती है, अपने समाज को आगे बढ़ाने की काम करती है, और उसी के साथ साथ राष्ट्र भी तो आगे बढ़ता है। हमें इसी दृष्टि से इस आरक्षण बिल की तरफ देखने की जरूरत है। बस एक आखिरी सवाल है मैम कि 33% का आरक्षण और उसके बाद कॉन्फिडेंस की बात आपने की, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए सुरक्षा है। तो बिल पारित हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ साथ सुरक्षा का माहौल भी महिलाओं के लिए बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं की आवाज बनकर हमारी देश की महिला जनप्रतिनिधि सभागार में आएगी, तो स्वाभाविक रूप में देश की हमारी अन्य बहनें उन जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत खुलकर बात कर सकती है। उनके प्रश्नों के बारे में, उनके तकलीफों के बारे में, उनकी क्षमता वर्धन कैसे हो सकती है, इसके बारे में वो बहुत खुलकर बात कर सकती है। उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए, कमीशन के लिए तो ये भी है कि जेंडर गैप कम होनी चाहिए। हम ये बार बार कहते हैं, इसी बिल के साथ साथ ये जेंडर गैप बहुत कम होने वाली है। हम उस दिशा में चल पड़ने वाले हैं। जब आप बराबरी के साथ चलते हैं तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होती है। हम उसी दिशा में अभी चल रहे हैं। तो जेंडर गैप कम होना है, बराबरी के साथ चलना है, महिलाओं को सही मायने में सम्मान मिलना है। इन सभी चीजों को हम इस बिल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, जिनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल से महिलाओं में कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी।